ईरान पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी सेना ने 3000 से ज्यादा टारगेट तबाह कर दिए हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत यह हमला किया गया। पहले हफ्ते में हमले का आंकड़ा भी जारी किया है। सेंटकॉम ने चेतावनी दी है कि दुश्मन पर हमले जारी रहेंगे। तो यूएस सेना ने 3000 से ज्यादा टारगेट को नष्ट किया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत हमला जो किया गया था उसके आंकड़े सेंटकॉम ने जारी किए हैं। पहले हफ्ते में हमले के दौरान कितने हमले किए गए, कितनी सफलता मिली, इसके आंकड़े अब जारी किए गए हैं। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं एवीएम ओपी तिवारी जी, उनसे मैं बात करूंगी। और मेरे साथ ग्रुप कैप्टन, माफ कीजिएगा, मेरे साथ मेजर जनरल एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी दोनों मेहमान करुणा के साथ मौजूद हैं, लेकिन हम यहाँ मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं करुणा, उनसे हम बात करेंगे अमेरिका और इजराइल की रणनीति क्या है, क्या कुछ उन्होंने अभी तक हासिल किया है और ये युद्ध उनकी दृष्टि में किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इजराइल और अमेरिका की रणनीति और अभी के हालात पर हम चर्चा करेंगे मेरे साथ मौजूद मेहमानों के साथ। बिल्कुल। और देखिए, यहां पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और साथ ही साथ मैं चाहूंगा मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव सर आप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ स्टूडियो में अश्विनी श्रीवास्तव सर भी मौजूद हैं। और आइए सर, आप तो हमारे साथ मौजूद रहेंगे अश्विनी श्रीवास्तव सर भी, उनसे बात करेंगे जो मौजूदा हालात है इसको लेकर, हालात कितने ज्यादा विध्वंसक होते हुए नजर आ रहे हैं। सुमेरा जी हाँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ हमारे साथ ओपी तिवारी सर मौजूद हैं। ओपी तिवारी सर, ये जो अभी आंकड़े जारी किए गए हैं, सेंटकॉम ने कहा कि हमने 3000 टारगेट को हिट किया है। अमेरिका में ये लगातार कहा जा रहा है और अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही हैं, सेंटकॉम भी ये आंकड़े जारी कर रहा है कि कितना सफल एयर ऑपरेशन है उनका, कितना सफल ऑपरेशन है ये वो बता रहे हैं लगातार, खुद डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं। अभी तक आप किस तरह से आकलन करते हैं अमेरिका और इजराइल द्वारा किए जा रहे हमलों को और उनके इस ऑपरेशन को? हमारे देख कुछ कमी है इनमें, तभी कमी को छुपाने के लिए सब दावे किए जाते हैं। अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं थी कि हमने इतने मार दिए हैं। अगर आपको इजराइल को तबाह करना था तबाह कर देते, ये कहने की क्या जरूरत है। इसका मतलब देखिए इस वॉर में किस तरीके से चल रहा है। जहाँ तक रणनीति की बात है, अमेरिका की कोई रणनीति नहीं थी। जब आदमी बहुत पावरफुल हो जाता है तो उसको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो सोचता है कि जब चाहेंगे तबाह दें। अभी उन्होंने क्या सोचा था कि हमने अगर खुमैनी को और उनके लीडर्स को एलिमिनेट कर दिया तो ये हमारे बस में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी देखिए बीच में अभी जिनके जो मेन एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम, कहाँ पर है अभी फिलहाल, ये 1000 किलोमीटर से दूर चला गया है। अब उनमें कुछ तो परेशानी अवश्य हुई है, क्योंकि वहाँ से जहाज एयरबोर्न नहीं हो रहे हैं। अभी जितने अटैक्स हो रहे हैं बॉम्बर B-2 से, स्टेल्थ बॉम्बर से हो रहा है और गिराए जा रहे हैं, वो अलग हो चुका है। तो नुकसान अमेरिका को अवश्य हुआ है, वो न सामने आ पा रहा है, न ईरान उसके बारे में बता पा रहा है क्या हुआ। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से वॉर चल रहा है, मैं तो नहीं कहूंगा कि ईरान भारी पड़ रहा, बट ईरान बराबरी का टक्कर अवश्य दे रहा है। ठीक है, इसी पर अशमिंदर जी से भी बात कर लेते हैं। अशमिंदर जी, आप किस तरह से देखते हैं कि जाहिर सी बात है जो ताकत है ईरान की वो अमेरिका की तुलना में नहीं है, या इजराइल और अमेरिका की तुलना में अगर ईरान की हम ताकत को देखेंगे तो वो बहुत ही लॉपसाइडेड कंपैरिजन होगा, वो शायद कोई तुलना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि इस युद्ध के लिए ईरान तैयार था। सर, हमारे साथ मनीष भी जुड़ गए हैं, मैं सर आपके पास आऊंगी, पहले मनीष से बात कर लेते हैं, वो मिडिल ईस्ट में ही मौजूद हैं। मनीष, आप वहाँ मौजूद हैं और ये लगातार बात हो रही है कि अमेरिका की जो रणनीति है उसमें कमी थी क्या, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, क्या उससे ज़्यादा ये इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है और समय भी बढ़ता जा रहा है, क्या यही आपका भी आकलन है? बहुत भारी कमी थी, बहुत बड़ी रणनीतिक चूक थी और इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब भारी दबाव में होंगे, इसलिए भी कि आज अमेरिका इस जंग के दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। और वैसी स्थिति में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोचा था कि बस ये कुछ मिनट की या 1-2 घंटे की बात है, वहां अब न केवल दूसरे हफ्ते में ये जंग जा चुकी है, बल्कि आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि 4 से 6 हफ्ते तो लगेंगे ही और शायद उससे कुछ ज्यादा भी लग जाए। तो अब एक एक अमेरिकी को इस बात का डर है कि क्या कहीं दोबारा से हम खाड़ी युद्ध में, चाहे वो इराक वॉर हो या फिर अफगानिस्तान वॉर हो, उसकी तरह महीने और सालों की तो घटना नहीं होने वाली है। देखिए, ये बात तो सच है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद भी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है और आज की तारीख में ईरान 12 मुल्कों के साथ
आप कहें तो हमला कर रहा है या जंग लड़ रहा है, और कोई कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मनीष, लेकिन एक उम्मीद जो डोनाल्ड ट्रंप को थी, जो अमेरिका चाहता था कि ईरान के भीतर से भी कोई विद्रोह हो या जो कुर्द हैं वो आगे बढ़ें और उनको वो किसी तरह का समर्थन करें, और ऐसा लगता भी है कि उनके साथ वो लगातार शायद बात कर रहे हैं अमेरिका के लोग। तो क्या वहां कुछ हो रहा है? उससे जुड़ी हुई क्या जानकारी है ईरान के भीतर इन हमलों के अलावा? असल में सुमेरा, वही कहते हैं ना कि अगर वॉर रूम में बैठकर युद्ध जीता जाता तब तो हर घर से एक सिकंदर पैदा होता। तो डोनाल्ड ट्रंप वॉर रूम में बैठकर उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाई थी, लेकिन एक के बाद एक सब फेल हो चुके हैं। और आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उस वक्त अमेरिका ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को इस जंग के लिए भेज दिया है। तो वैसी स्थिति में ये बात तो साफ तौर पर लग रहा है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इसलिए क्योंकि ईरान लड़ रहा है, ईरान हमले कर रहा है, 1 दर्जन देशों पर हमले कर रहा है। तमाम तरह के दावे, तमाम तरह के दबाव और तमाम तरह के एयर स्ट्राइक के बाद भी ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पहले दिन दूसरे दिन की तुलना में अब मिसाइलों की संख्या, ड्रोन की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे ईरानियन रणनीति भी होगी। अब 100-200 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन है, और उसी मैराथन के लिए देखिए, आप 10 ड्रोन भेजिए या 1000 ड्रोन भेजिए, लेकिन आपको फ्लाइट तो उतनी ही डिस्टर्ब होगी और सब कुछ बंद पड़ जाएगा। बिल्कुल, खाड़ी देशों में भी कमोबेश। ठीक है, बिल्कुल। और सवाल भी ये उठता हुआ नजर आया, मनीष, लगातार आप मिडिल ईस्ट से हमारे साथ मौजूद हैं, कि आखिर कब तक जो ईरान है वो अमेरिका और इजराइल के सामने खुद को सस्टेन कर पाएगा।